दोस्तों इस प्रोग्राम में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें पहले ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 करके है। ऑब्जेक्टिव 1 में आपको 4 ऑप्शन में से कोई एक ही सही है उसको चूज़ करना है, और ऑब्जेक्टिव नंबर 2 में आपको एक से ज़्यादा सही जवाब हैं, उन्हें आपको बताना है इनमें से कौन सही है। तो दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, आप भी पढ़ सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नॉट इंटर इनटू द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन दिया गया है लेंथ, मास एंड वेलोसिटी, ये ए नंबर ऑप्शन है। बी नंबर में है लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी। सी नंबर पे है मास, टाइम एंड वेलोसिटी। डी नंबर में है लेंथ, टाइम एंड मास। तो आपको चुनना है इनमें से कौन जो सेट है वो फंडामेंटल क्वांटिटी के लिस्ट में नहीं आ सकता है किसी भी सिस्टम में। तो दोस्तों ये आपने पढ़ा है कि मास जो है वो हर सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटी आता है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि मास, पहले में मास है, दूसरे में मास नहीं है, तीसरे में भी मास आया है और चौथे में भी मास आया है। तो मास किस में नहीं आया दोस्तों? बी में, है ना। इसलिए हमारा जो सही जवाब होगा वो 1 का बी नंबर होगा। मतलब लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज में नहीं आएंगे, ये पूरा सेट जो है। अगला क्वेश्चन मैं पढ़ना चाह रहा हूँ कि ए फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज एन यू, वेयर यू इज यूनिट based and n is the numerical value. If the result is expressed in various units, then यहाँ पे फिर आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 है n प्रोपोर्शनल साइज ऑफ u, बी नंबर पे n प्रोपोर्शनल u स्क्वायर, सी नंबर पे n प्रोपोर्शनल रूट अंडर u और डी नंबर पे है n प्रोपोर्शनल 1/u। तो दोस्तों इसको थ्योरी के साथ भी क्लास में बताया गया है। इसका जो सही जवाब होगा वह डी नंबर होगा। यूनिट के बढ़ने से नंबर, यूनिट बड़ा होगा नंबर छोटा होगा, यूनिट छोटा होगा नंबर बड़ा होगा। मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है वो 2 नंबर का डी दिखा रहा है, n प्रोपोर्शनल 1/u। इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं, बाई में है, नीचे में है, इसलिए जो दोस्तों सही जवाब जो होगा 2 का डी नंबर होगा। दोस्तों मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। तीसरा नंबर में कह रहा है सपोज ए क्वांटिटी x कैन बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, दैट इज x इक्वल है m टू द पावर a, l टू द पावर b एंड t टू द पावर c, देन द क्वांटिटी मास। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि x जो है वो डायमेंशनली रिप्रेजेंट किया गया। कैसे? एक इक्वेशन दिया गया, आप इक्वेशन पे ध्यान दें कि x इक्वल दिया गया m पे पावर a, l पे पावर b, t पे पावर c, देन द क्वांटिटी मास। मास को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसमें से ऑप्शन जो है ए नंबर पे कह रहा है कैन ऑलवेज बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ LTX। तीसरा है कैन नेवर बी डायमेंशनली रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ LTX। और थर्ड नंबर में ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, उसमें कह रहा है कि may be represented in term of LT and X if A does not equal A equal to the 0, सी नंबर पे। और डी नंबर में भी वही ऑप्शन है, लेकिन वहाँ पे अंतर क्या, A does not equal 0 कहा गया है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्वेश्चन पे आना पड़ेगा और चुनना होगा इनमें से कौन सा सही जवाब है। तो मैं क्वेश्चन एक बार दिखाना चाह रहा हूँ। x इक्वल है m पे पावर a, m पे पावर a, मतलब इसको आपको डायमेंशन भी m का ही निकालना है। तो m का जो पावर a है, m को रखना है, तो m पे जो पावर है a
ये जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो को छोड़कर बाकी कुछ भी हो सकता है। ये कंपल्सरी है। अगर मास चाहते हैं तो अगर आप m पे पावर जीरो डाल देंगे तो मास ही खत्म हो जाएगा। इसलिए जो सही जवाब होगा दोस्तों वो इसका डी नंबर होगा। डी नंबर may be represented in term of LT and X। ऑप्शन क्या है? इफ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो सही जवाब दोस्तों थर्ड का डी नंबर हो गया। फोर्थ नंबर में कह रहा है ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी नेवर हैज यूनिट, ऑलवेज हैज यूनिट, मे हैव ए यूनिट, डजंट एग्जिस्ट। डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, क्या उसका क्या कभी यूनिट हो? नेवर हैज यूनिट का कभी यूनिट नहीं होगा, ऑलवेज हैज यूनिट हमेशा यूनिट हो सकता है, मे हैव यूनिट यूनिट हो भी सकता है, डजंट एग्जिस्ट वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा, आप इसका कुछ एग्जाम्पल पहले समझ लें। जैसे एंगल के बारे में आपने पढ़ा, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। एंगल हैज़ नो डायमेंशन, एम नॉट एल नॉट टी नॉट करते हैं, लेकिन एंगल का यूनिट याद कीजिए, प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन, दोनों का यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। तो इसलिए मे हैव यूनिट हो सकता है, और बहुत सारा ऐसा है जिसका ना तो यूनिट है ना डायमेंशन है। जैसे बात करें स्ट्रेन की, स्ट्रेन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इन सब का यूनिट भी नहीं होता और डायमेंशन भी नहीं होता। तो यहाँ पर मे हैव वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। दोस्तों 4 का जो सही जवाब होगा वो सी नंबर होगा। अब मैं 5वां नंबर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। 5वां नंबर में कह रहा है ए यूनिटलेस क्वांटिटी। अब पहला तो कह रहा था डायमेंशनलेस क्वांटिटी, और 6 नंबर में कह रहा है यूनिटलेस क्वांटिटी नेवर हैज़ ए नॉन जीरो डायमेंशन, ऑलवेज हैज़ नॉन जीरो डायमेंशन, मे हैव नॉन जीरो डायमेंशन, डजंट एग्जिस्ट। तो इसमें से सही जवाब चुनना है आपको। यूनिटलेस मतलब कोई यूनिट नहीं है, द नेवर हैज़ नॉन जीरो डायमेंशन, ऑलवेज हैज़ नॉन जीरो डायमेंशन। तो देखिए यूनिट नहीं है तो डायमेंशन होगा ही नहीं। देखिए डायमेंशन नहीं हो तो यूनिट हो सकता है, डायमेंशन नहीं हो तो यूनिट हो सकता है, जैसे मैंने अभी एंगल के बारे में बताया, लेकिन यूनिट ही नहीं है। जिसका यूनिट नहीं उसका डायमेंशन नहीं, तो नेवर हैज़ नॉन जीरो डायमेंशन। इसका जो सही जवाब होगा 5 का वो ए नंबर होगा। दोस्तों मैं अब छठा क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, आप देखिए आप एक इक्वेशन दिया गया है, वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में इक्वेशन दिख रहा होगा आपको। इक्वेशन क्या है? इंटीग्रेशन dx बाई टोटल पे बाई √2ax माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर देखिए RHS में a टू द पावर n साइन इनवर्स x बाई a माइनस 1। एक इक्वेशन दिया गया है, उसमें कह रहा है द वैल्यू ऑफ n इज, n का वैल्यू इनमें से कौन सा होगा? 0 होगा, 1 होगा, -1 होगा, नन ऑफ दीज होगा। तो दोस्तों इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, हम लोग दोनों तरफ का डायमेंशन निकाल के देखते हैं, LHS का और RHS का। तो पहले आइए LHS का डायमेंशन निकालते हैं। इंटीग्रेशन से घबराना नहीं, देख के इंटीग्रेशन का कोई डायमेंशन है ही नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। dx है x का छोटा टुकड़ा, तो जनरली x क्या होता है? लेंथ होता है, डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो dx है तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, एक तरह से कह सकते हो। तो लेंथ का डायमेंशन l है, तो dx का हो गया l। और बाई √2ax माइनस एक्स स्क्वायर है, x दैट इज डिस्प्लेसमेंट, इसका भी l होगा, स्क्वायर करेंगे l स्क्वायर होगा, और रूट्स निकालेंगे क्या हो जाएगा? l, ऊपर l नीचे l कैंसिल। तो इधर कुछ नहीं बचा। LHS में आपको कुछ भी नहीं बचा है। RHS में आइए, a टू द पावर n है, ये तो आपको n निकालना ही है, और साइन इनवर्स x बाई a माइनस 1 है। ये साइन इनवर्स के बाद कुछ भी लगा रहे तो वो एंगल ही है। साइन इनवर्स जो है वो एंगल को शो करता है, और एंगल हैज़ नो डायमेंशन। तो साइन इनवर्स x बाई a माइनस 1, इसका कोई डायमेंशन नहीं हुआ। अब आप देखिए LHS में क्या देख रहे हैं कि कोई डायमेंशन नहीं, कोई डायमेंशन नहीं को आप m0 l0 t0 लिखते हैं। इधर क्या है? a दैट इज a का जो डायमेंशन होगा x के डायमेंशन के इक्वल होगा, दैट इज लेंथ होगा, और लेंथ पे पावर यहाँ पे क्या होगा? n।
और RHS में क्या है, लेंथ पे 0। तो इस तरह से n का मान क्या आ गया दोस्तों, 0 आ गया। तो दोस्तों मैंने आज आपको आज के इस एपिसोड में ऑब्जेक्टिव नंबर 1 SC वर्मा का दिखाया, आपको इसका सॉल्यूशन समझाया। अब मैं अगले एपिसोड में आपको ऑब्जेक्टिव 2 दिखाऊंगा, जिसमें आपको ज़्यादा थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, क्योंकि उसमें मोर देन 1 ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पे ज़रूर अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर करें, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।